हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर्स में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक है, और धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाती जाऊँगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोकोमो स्टैंड्स फॉर। कोकोमो का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कंपोजिट कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कंपोजिट मॉडल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन मॉडल। ओके, सो सब इसका करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो मॉडल, जिसका कंस्ट्रक्टिव क्या कह रहा है, सीओ, और कॉस्ट का सीओ एंड मॉडल का एमओ, ये मिलके फॉर्म कर रहे हैं कोकोमो। और जैसा कि यहाँ पे बार बार कॉस्ट का नाम आ रहा है, इसका मतलब कोकोमो इज़ यूज्ड फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, राइट। कोकोमो का यूज़ करते हैं कोकोमो मॉडल को कॉस्ट एस्टिमेशन के पर्पज से। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइन ऑफ कोड LOC, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लाइन ऑफ कोड एंड फंक्शन पॉइंट FP आर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। LOC और फंक्शन पॉइंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइज़, सॉफ्टवेयर की साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, LOC एंड फंक्शन पॉइंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मस्ट हैव, फर्स्ट ऑप्शन इज हाई मॉड्यूल कपलिंग एंड हाई मॉड्यूल कोहेजन, हाई मॉड्यूल कपलिंग एंड लो मॉड्यूल कोहेजन, लो मॉड्यूल कपलिंग, हाई मॉड्यूल कोहेजन, लो मॉड्यूल कपलिंग एंड लो मॉड्यूल कोहेजन। तो इसका आंसर देने के पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कपलिंग एंड कोहेजन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा जाता है कपलिंग एंड कोहेजन से रिलेटेड, ठीक है। मीन्स टाइप्स ऑफ कपलिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ कोहेजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कपलिंग, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कई सारे मॉड्यूल्स से मिलके बना होता है ना। तो मॉड्यूल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस है, ठीक है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, कपलिंग, ठीक है। डिग्री ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल किससे डिफाइन किया जाएगा, कपलिंग से। एंड हाउ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आर इज डिफाइंड एज कोहेजन, ठीक है। तो कितना मॉड्यूल्स कितना इंटर रिलेटेड है आपस में, ठीक है, कितना उनके बीच में आपस में डेटा शेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये कपलिंग बताएगा। और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आपको कोहेजन बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि हमें जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस है, ठीक है, इन डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल शुड बी लो, ठीक है। कोहेजन मतलब हमारा जो कपलिंग है ये लो होना चाहिए, और जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन, राइट, ऑप्शन सी, ठीक है। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इज कोहेजन एंड डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स इज डिफाइंड एज कपलिंग। तो कपलिंग हमें लो चाहिए होती है और कोहेजन हमें हाई चाहिए होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ टू प्रोड्यूस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप क्यों यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, नो। सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं विद फ्यू कंडीशन, विद इन बजट, ये भी सही है, सॉफ्टवेयर भी सही है। एंड लास्ट वन इज कि सॉफ्टवेयर विद इन बजट इन गिवन शेड्यूल। तो सही पर्पस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये है, दैट इज ऑप्शन डी, जिसे बाकी ऑप्शंस में डिवाइड करके दिया गया था। तो ये चीज़ें हमें साथ में चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी बनाना है, जो स्पेसिफाइड बजट है उस बजट में बनाना है, और गिवन शेड्यूल में बनाना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, वैलिडेशन मीन्स, वैलिडेशन का सिंपल डेफिनेशन पूछा गया है। व्हाट इज की क्वेश्चन फॉर वैलिडेशन। एक है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, एंड वेरिफिकेशन ऑफ फील्ड्स, नन ऑफ द अबव। तो वैलिडेशन का मतलब है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वन किसको बता रहा है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, दिस इज फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। दिस इज की क्वेश्चन फॉर वेरिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्रिक डज नॉट डिपेंड ऑन द programming language used. So first one is line of code, function count, member of tokens,
एंड ऑल ऑफ द अबव। तो लाइन ऑफ कोड भाई डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपका लाइन ऑफ कोड तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, मेंबर ऑफ टोकन्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज फंक्शन काउंट। ओके, नेक्स्ट एन SRS। अब SRS के बारे में क्वेश्चन आ गया है, तो SRS का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। SRS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, सो पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर SRS आपका क्या क्या काम करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इस्टेब्लिशेस द बेसिस फॉर एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड द सप्लायर। ट्रू, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फॉर वैलिडेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये भी करेक्ट है। भाई वैलिडेशन का क्या मतलब है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, राइट। तो हमारे पास एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, ताकि हम जो फाइनल प्रोडक्ट है और उस डिस्क्रिप्शन को मैच करा सके, क्या हमें यही चाहिए था। तो SRS वो काम भी करता है। इट इज़ प्री रिक्विसाइट टू हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव SRS, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर रिस्क एस्टिमेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग 2 टास्क। सॉफ्टवेयर रिस्क एस्टिमेशन में कौन कौन सी चीज़ें आप काउंट करते हैं, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ऑप्शंस में रिस्क इम्पैक्ट तो सब में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना है। तो आपको दिया गया है रिस्क मैग्नीट्यूड, रिस्क प्रोबेबिलिटी, रिस्क मेंटेनेंस एंड रिस्क डेवलपमेंट। तो आप कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें रिस्क आने के क्या क्या चांसेस हैं, इसको हमें एस्टिमेट करने के लिए ऑब्वियसली चांस की बात आती है, तो हमें प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क impact. Okay, and next one is by means of data flow diagram the analyst can detect what can be detected using data flow diagram, जिसे आप शॉर्ट में DFD भी कहते हैं। ये डिज़ाइन फेज में आपको मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, जैसे हमारे पास 3 या 4 प्रोसेस हैं, तो ये आपस में किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और इनके बीच में क्या डेटा फ्लो हो रहा है, इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो डेटा फ्लो डायग्राम की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है टास्क डुप्लीकेशन, अननेसेसरी डिले, टास्क ओवरलैपिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए आप करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ें आप DFD का यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई DFD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, ओके, लास्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रिफर्स इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स। यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें ब्लैक क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर्स ऑफ मूवी ब्लैक, ऑब्वियसली नो, हम मूवी की तरफ क्यों जाएंगे। इनपुट आउटपुट इज हिडन एंड डिज़ाइन इज हिडन, यूजर्स आर हिडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिज़ाइन इज हिडन। तो आपको पता होना चाहिए टेस्टिंग आपका 2 टाइप का होता है, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को आप फंक्शनल टेस्टिंग या बिहेवियर टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और वाइट बॉक्स को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं। ब्लैक बॉक्स को बिहेवियर टेस्टिंग क्यों कहते हैं, यहाँ पे जो टेस्टर होता है या जो टेस्ट कर रहा होता है, उसे सिर्फ ये पता होता है कि ये इसका क्या फंक्शन है, मतलब उसे फंक्शनैलिटी को चेक करना होता है, क्या इनपुट हो सकते हैं, क्या आउटपुट। मतलब जो टेस्टर है उसे जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, उसके कोड का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इंटरनल इसके डिटेल्स का कुछ आइडिया नहीं होता, उसे सिर्फ इनपुट आउटपुट का आइडिया होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ब्लैक है, ये क्या रेफर करता है, दैट इज डिज़ाइन इज हिडन फ्रॉम द टेस्टर। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज आर नॉट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी में क्या नहीं आता है। फर्स्ट वन इज एरर करेक्शन, adaptation, implementation of enhancement, and D is establishing scope. So previous 3 are part of software maintenance activity. So last option is establishing scope. Okay, so last option is correct. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।